जी नाज़रीन, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ के ऊपर जिसकी डिमांड पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ईरानी करेंसी यानी रियाल की। आज की इस वीडियो में मैं उन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगा जो ईरानी करेंसी बाय करने से पहले सबको मालूम होने चाहिए। मार्केट में ऐसे फ्रॉड और स्कैम चल रहे हैं जिसके बारे में बहुत सारों को पता नहीं है। आज की इस वीडियो में इन सब को क्लियर करने के साथ साथ मेरे दोस्त अहबाब या रिश्तेदार एक क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, क्या हमें ईरानी करेंसी बाई करनी चाहिए या नहीं। इस क्वेश्चन का भी बहुत ही ब्रीफ और आसान लफ्ज़ों में जवाब देंगे। वक्त ज़ाया किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मार्केट में ईरान की करेंसी का सबसे बड़ा फ्रॉड पता है कहाँ पे होता है? रियाल और तुमान की कंफ्यूजन में, जिसको समझना बहुत ही आसान है। ईरानी मार्केट में या एक्सचेंजेस के ग्रुप या एक्सचेंजेस के मार्केट में जब ₹1 के बराबर 480 कहा जाता है ईरानी करेंसी, इसका मतलब 480 तुमान होता है। 480 तुमान 4800 रियाल के बराबर है। इसको समझना बहुत इजी है। 10 रियाल 1 तुमान के बराबर होता है। अब बहुत सारों के जहन में यह सवाल उठता है, क्या तुमान के नोट अलग हैं? अब तुमान के नोट हमें कहाँ से मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं ऑफिशियल जो करेंसी है ईरान की वो रियाल में ही है, वहीं रियाल के नोट्स ही हैं। लेकिन उसको तुमान में कन्वर्ट करना या उसको तुमान में समझने के लिए जस्ट आपने रियाल के लास्ट वाले ज़ीरो को इग्नोर कर देना है, तो फिर वो आपके लिए वो तुमान बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 1 करोड़ रियाल है तो वो इजीली 10 लाख तुमान बन जाएंगे, या फिर 1 मिलियन तुमान कह दें। अब यहाँ पे फ्रॉड कैसे होता है? जब आपको ईरानियन करेंसी कहा जाता है कि हम आपको ₹1 के बराबर में 4 है तो 480 देंगे ईरानी करेंसी, इसका मतलब ये है कि 480 तुमान जो कि 4800 रियाल बनते हैं। और इसकी असल वैल्यू जो होती है इस करेंसी की 480 तुमान होती है। ईरान के मार्केट में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी वैल्यू 480 तुमान ही है। अगर कल के दिन जो आप लोग सोच रहे हैं कि ईरान की करेंसी रीवैल्यू हो जाए, तो उस वक्त ₹1 1 रियाल के बराबर हरगिज़ नहीं होगा। ₹1 1 तुमान के बराबर होगा, मतलब ₹1 10 रियाल के बराबर होगा। तो फिर आप जब भी कोई करेंसी ईरानियन करेंसी आप बाई कर रहे हैं, जो भी अमाउंट बाई कर रहे हैं, आप ये जहन में रखें कि आप जो बाई कर रहे हैं वो तुमान में बाई कर रहे हैं। लाइक आपको अगर 1 करोड़ ईरानी करेंसी की वैल्यू चाहिए, जो आप सोच रहे होंगे कि अगर कल के दिन रीवैल्यू हो जाए तो आपका 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ ईरानी करेंसी के बराबर हो जाए, तो आप लोगों को 10 करोड़ रियाल बाई करने होंगे। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्या ईरानियन करेंसी बाई करें या नहीं। इस कंसेप्ट को समझना भी बहुत इजी है। इकोनॉमिक में एक टर्म है एप्रिसिएशन शॉक के नाम से, जिसका मतलब ये है कि किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू रातों रात स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है उस मुल्क में, जिसे डच डिजीज कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी मुल्क की करेंसी रातों रात बढ़ जाए, उस मुल्क की जो डोमेस्टिक फैक्ट्रीज हैं उनके अशिया महंगे हो जाएंगे। लोग इम्पोर्टेड चीज़ों को बाय करना प्रेफर करेंगे, जिसकी वजह से इम्पोर्ट रेट बढ़ जाएगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरे मुल्क इस मुल्क से चीज़ें खरीदने से परहेज करेंगे, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट रेट गिर जाएगी और इस तरह डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो क्रैश करने लगेगी। 2015 में सेम सिचुएशन ईरान में पेश आया था, जब ईरान USA JCPOA न्यूक्लियर डील पर साइन हुआ।
تب ایران سے سینکشنز ہٹا دیے گئے، کافی حد تک ایسیٹس جو فریز تھے وہ ریلیز کر دیے گئے، ایران اب آئل بیچ سکتا تھا۔ جو ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایرانین کرنسی ری ویلیو ہونے والی تھی، ایرانین گورنمنٹ اور سینٹرل بینک نے کرنسی ریٹ کو کنٹرول میں رکھا اور جو ایرانی کرنسی کی ویلیو تھی اس کو سٹیبل رکھا تاکہ اس ڈچ ڈیزیز ایشو سے بچ سکے۔ اگر دوسری مثال لے لیں ریئل ورلڈ کی، 1991 میں ارجنٹائن نے اکنومی کو سٹیبل کرنے کے لیے ایک رول متعارف کرایا جس میں ایک نیو کرنسی بنائی گئی جسے پیسو کہا جاتا ہے۔ وہ پیسو ایگزیکٹلی $1 کے برابر تھا۔ اب یہ کرنسی آنے کے بعد اس ملک کے لوگ بڑے خوش ہوئے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اکنامک ان کی ڈومیسٹک جو لوکل اکنامی تھی وہ کریش کرنے لگی، جس کی وجہ سے گورنمنٹ مجبور ہو کے 2001 میں اس رول کو واپس لے لیا گیا۔ جی ناظرین، میں نے آپ کو جو کنسیپٹ تھا، جو روڈ میپ اور ہسٹری تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے۔